आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, बोलिए भारत माता की। थोड़ा सा जोश होना चाहिए, गर्मी है थोड़ी, ये तो पता है, लेकिन दोनों हाथ खड़े करिए और जोर से बोलिए भारत माता की, कृष्ण भक्त मीराबाई की, ब्राह्मणी माता जी की, दधमती माता जी की, तेजाजी महाराज की, बाबा रामदेव की, और आज इस कार्यक्रम में आए सभी हमारे भाई बहनों की। आज के इस कार्यक्रम में जिनके सानिध्य में राजस्थान के अंदर हमारे दो वो महापुरुष जिन्होंने राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की शक्ति और भक्ति की धरती को एक दिशा देने का काम किया, ऐसे हमारे राव दूधा जी महाराज जी, दूधा जी की मूर्ति का अनावरण जहां हो रहा है। राव दूधा जी वो हैं जिन्होंने हमेशा राजस्थान और समाज के लिए एक दिशा देने का काम किया है। आज ऐसे पुण्य कार्य के अवसर पर, क्योंकि आप जानते हैं कि माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी, मैं पिछले 4-5 दिन से मैं देख रहा हूं कि लगातार उनके कार्यक्रम पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं, और अभी भी वो जोधपुर से आंध्र प्रदेश जाने वाले हैं, लेकिन वो समय निकाल करके इस पुण्य कार्य के लिए आए हैं। एक बार आप जोरदार तालियों से माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करिए। मित्रों, आप नाम से ही देख सकते हैं माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी का राजस्थान से कितना बड़ा लगाव रहा है। हमेशा एक भी स्थान ऐसा नहीं है, राजस्थान के अंदर एक भी जिला नहीं है तो राजनीति के इतने लंबे समय पर कहीं ना कहीं उनकी उपस्थिति नहीं रही हो। सभी जगह राजस्थान में वो अपना प्रवास करते हैं, और आज इस मौके पर आए हैं। मैं उनका राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपका करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय महाराजधिराज जोधपुर मारवाड़, जिनका स्वभाव आप सभी जानते हैं, उनका सानिध्य मिलता है, आप जानते हैं। और जब भी आपके यहां जाते हैं और जब महाराज गज सिंह जी मिलते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। उनके अंदर जितना आदर भाव और राजस्थान की जो संस्कृति है वो कूट कूट के उनके अंदर है। हमेशा सभी का सम्मान करने वाले महाराजाधिराज जोधपुर महाराज श्री गज सिंह जी हमारे बीच में, हमारे आपने सुना केंद्रीय कला एवं संस्कृति पर्यटन मंत्री, जो राजस्थान के लिए लगातार काम करते रहते हैं, ऐसे सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी, मेरे कैबिनेट में मेरे साथी मंत्री भाई कन्हैयालाल चौधरी जी, आपकी अपनी हमारी नागौर की बेटी कैबिनेट में मेरी साथी बहन श्रीमती मंजू माघवार जी, हमारे पूर्व राज्यपाल सम्मानीय बीपी सिंह जी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान धरोहर प्राधिकरण राजस्थान सरकार ओंकार सिंह जी लाखावत साहब, हमारे किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी साहब,
हमारे मेड़ता के विधायक लक्ष्मण कलरू जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता बाली के विधायक पूर्व मंत्री भाई पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत साहब, हमारे पूर्व सांसद गोपाल सिंह जी हिड़वा साहब, पूर्व विधायक मान सिंह जी किंसरिया साहब, माननीय पूर्व विधायक डेगाना रिक्सपाल मिर्दा जी, हमारे सभी महामंत्री भाई श्रवण बगड़ी जी, हमारे जितेंद्र जोधा जी, माननीय समिति के उपाध्यक्ष अभय सिंह जी, महेश पाल सिंह जी, भमर सिंह जी, प्रताप सिंह जी, स्वामी राणानंद सरस्वती जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथिगण और इस क्षेत्र से आए मेरे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे भाइयों, मैं पुनः सबसे पहले माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का राजस्थान की इस वीर भूमि पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप जिस काम को हाथ में लेते हैं, आप पर कृपा है ईश्वर की, वो काम पूरा होता है। आज आपका राजस्थान को सानिध्य मिला है। हमारे दो राव दूधा जी और हमारे श्रद्धेय पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी की मूर्ति का भी अनावरण आप करने वाले हैं। निश्चित रूप से हम सभी राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए आपका ये सानिध्य हमारे लिए बहुत ही शक्ति प्रदान करेगा और एकदम ऊर्जा देने का काम करेगा। हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज आप हमारे बीच पधारे हैं और मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में भारतीय सेनाओं का आधुनिकीकरण हुआ है और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के रक्षा क्षेत्र को नई गति मिल रही है। और वो नई गति वो मिल रही है कि देश के अंदर रक्षा के क्षेत्र में कभी कोई इक्विपमेंट नहीं बनता था, लेकिन आपके मार्गदर्शन में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रक्षा के क्षेत्र में छोटे से लेकर के बड़े इक्विपमेंट तक हमारे देश में बन रहे हैं और दुनिया उसके लिए ललायत है कि आज हमको भी चाहिए। हम पहले इस तरह का सामान खरीदते थे, आज हम दूसरे देशों को देने का काम करते हैं। ये आपके मार्गदर्शन में हो रहा है और इसका सुपरिणाम हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान को परास्त करके सबको सबक सिखाने का काम किया है। आज मैं मारवाड़ की इस वीर धरा पर आपका पुनः अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर वीर शिरोमणि मेड़ता के संस्थापक श्री राव दूधा जी को नमन करता हूं। राव दूधा जी ने मेड़ता को बसाकर वीरता, स्वाभिमान और संस्कृति की ऐसी परंपरा स्थापित की जिसने पूरे राजस्थान को गौरवान्वित किया है। उन्होंने अपने अद्वितीय रण कौशल, दूरदर्शिता और पराक्रम से अनेक युद्धों में विजय प्राप्त कर मेड़ता की प्रतिष्ठा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। राव दूधा जी ने सारंग खान के विरुद्ध युद्ध हो, चाहे मल्लू खान के अत्याचारों का प्रतिकार हो अथवा मेड़ता की अस्मिता की रक्षा का संघर्ष के समय यह सिद्ध कर दिया कि अपनी अस्मिता और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए राजस्थान की वीर किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटते हैं। आपने देखा है यह शक्ति और भक्ति की धरती कहलाती है, ये ऐसे ही नहीं कहलाती। इसमें हमारे पूर्वजों ने, ऐसे महानायकों ने हमारे राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के काम किया है, सबको साथ लेकर के वो चले हैं। यह गौरव की बात है कि वीर शिरोमणि श्री राव दूधा जी के वंश में ही मीरा बाई जैसी कृष्ण भक्त हुई है। मीरा बाई को हमारी सनातन परंपरा में भक्त शिरोमणि कहा जाता है। उनके भजनों की मिठास अमृत के समान है, जो आज भी जन जन के हृदय को बहा बेओर कर देती है। मीरा की वाणी कालजयी है, सदियों बाद भी उनके वाणी भक्ति और मानवता का संदेश दे रही है। साथियों, राजस्थान की इस धरा के कड़कड़ में वीरता, स्वाभिमान, त्याग और भक्ति की ऐसी अनेक अमर कथाएं हैं, परंपरा हैं
जिन्होंने राजस्थान की धरतियों को सदियों से गौरवशाली बनाया है। लोक देवताओं, वीर योद्धाओं, संतों की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हम प्रदेश भर में उनके पैनोरमा बनवा रहे हैं। हमारे पैनोरमा चाहे भक्त शिरोमणि कर्माबाई पैनोरमा डीडवाना हो, चाहे जसनाथ जी पैनोरमा बीकानेर हो, श्री खेमा बाबा पैनोरमा बालोतरा हो, महावीर जी श्री महावीर जी पैनोरमा करौली हो, विद्यासागर जी महाराज पैनोरमा अजमेर हो, भामाशाह पैनोरमा चित्तौड़गढ़ हो, रामचंद्र सेन पैनोरमा जोधपुर का निर्माण हम करवा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पैनोरमा हैं जो जिन्होंने राजस्थान संस्कृति को दिशा देने का काम किया है, राजस्थान को दिशा देने का काम किया है। ऐसे हम महापुरुषों के पैनोरमा बनवा करके आने वाली पीढ़ी को हम बताना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे। उन्होंने किसी भी कीमत पर हार नहीं मानी और राजस्थान और राष्ट्र को एक रास्ता दिखाने का काम हमारे वीरों ने किया है। मित्रों, इस तरह के पैनोरमा सभी प्रमुख स्थानों पर हम बना रहे हैं। बांदीकुई में संत दुर्लभनाथ जी का पैनोरमा, सिवाना में वीर दुर्गादास जी का पैनोरमा, सलूमर में हाड़ी रानी का पैनोरमा, अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती का पैनोरमा, वीर तेजा जी का पैनोरमा, खरनाल में नागौर में भी विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। आज यहाँ बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई बहन उपस्थित हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमने राजस्थान के अंदर 2.25 साल पहले जब सरकार आई थी तो राजस्थान का एक नक्शा हमने बनाया था कि हमारे राजस्थान में क्या क्या आवश्यकता है, हमारे राजस्थान का विकास कैसे हो सकता है। आप सब देख रहे हैं, सबसे पहले हमने पानी के लिए काम किया। आज राजस्थान के हर जिले के लिए हम काम कर रहे हैं। हमें उसमें नागौर भी जोड़ा है कि नागौर के लिए पानी हमारा ब्राह्मणी का भी मिले, नागौर का पानी हमारा इंदिरा गांधी नहर गंग नहर का मिले, उसके लिए भी हमने पैसा मंजूर किया है। चाहे हमारी ERCP योजना हो, यमुना समझौता हो, इंदिरा गांधी गंग नहर हो, नर्मदा का पानी हमें लाना हो, चाहे सोम कमलाम के माध्यम में जमाई में पानी लाना हो, चाहे माई डैम के माध्यम से डूंगरपुर बांसवाड़ा को पानी देना हो, या देवास स्कीम के माध्यम से उदयपुर राजसमंद चित्तौड़ और भीलवाड़ा के लिए पानी देना हो। लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। इसलिए हमने पहले साल में राइजिंग राजस्थान किया। 35 लाख करोड़ के MOU हुए, 9 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर उतर गए, उसमें भी काम हो रहा है। आप देख सकते हैं लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। आप देख सकते हैं बिजली के लिए भी हमने काम किया है। हमने किसान को वादा किया है कि 2027 में हम किसान को दिन में बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। अब आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या बिजली में अंतर आया है कि नहीं आया? आप नागौर वाले बताइए, आया कि नहीं आया? अब बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही पूरी? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये तो 26 है और वादा हमने 27 के लिए किया था। लेकिन हमारे जो मार्गदर्शक है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि हम जो कहती है हमारी सरकार वो करती है और वो हो रहा है। और आज जो हमारा एक ग्राम विकास यात्रा चल रही है, इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा किसान कैसे आगे बढ़े, हमारे किसान का भला कैसे हो, हमारे किसान की पैदावार जो हो रही है उसको प्रोसेसिंग यूनिट कैसे लगाएं, कोल्ड चेन से हम कैसे जोड़ें, हमारे युवा को रोजगार वहीं कैसे मिल सकता है। इसके लिए हमारा ग्राम विकास रथ चल रहे हैं, उसमें आपके सुझाव भी आ रहे हैं। उसके साथ साथ हम एग्रीकल्चर की प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके वहां आगे उसको कैसे बढ़ाएं, कहां मंडी की आवश्यकता है उसको कैसे करें। 23, 24, 25 को ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, हमें उसमें भी आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाना है। खेती को लाभकारी हम कैसे बना सकते हैं, तकनीकी आधार पर हम कैसे कर सकते हैं, भविष्य की जरूरतों के अनुरूप हम कैसे काम कर सकते हैं, इसी उद्देश्य को लेकर के हम चल रहे हैं। आधुनिक तकनीकी नवाचार, कृषि प्रसंस्करण, नए बाजारों से जुड़ करके हम किसान को कैसे मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे 4 जातियां हैं, किसान, मजदूर, युवा, महिला। अगर इनका उत्थान होगा
तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा। इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रदेश के हजारों किसान और पशुपालक उसमें भाग लेंगे। कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, तकनीकी जानकार, कृषि पंजीकरण उद्योगपति सभी उसमें आने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हर किसान का भला हो, हमारी माता बहनें भी आगे बढ़ें। इसके लिए लगातार हमारी सरकार नवाचार करते हुए हम काम कर रहे हैं और हमारे विकास रथ लगातार चल रहे हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, उनका आपको लाभ लेना है। आप इस प्रदेश के, देश के नागरिक होने के नाते आप सभी का कर्तव्य बनता है, क्योंकि बहुत सारी योजना हमारी केंद्र और राज्य सरकार की है, उनका लाभ जन जन तक कैसे पहुंचे, उनका लाभ किसान, मजदूर, महिला, युवा तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हम काम करते हैं। आपने देखा युवाओं के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। हमने 4 लाख नौकरियों के लिए कहा था, 1.25 लाख नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, 1,35,000 प्रक्रियाधीन है और 1.25 लाख का हमने कैलेंडर निकाल दिया। हम युवाओं से कहना चाहते हैं, पढ़िए और आराम से पेपर दीजिए, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। हम ये भी कहना चाहते हैं युवाओं से कि वो निजी क्षेत्र में भी काम करें। हमने युवा नीति बनाई है, उसमें भी युवाओं को हम रोजगार के अवसर दिए हैं और उसमें हमने कहा है कि हम 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का बिना ब्याज का आपको लोन भी देंगे, जिससे आप अपना काम भी खोल सकेंगे। आज के इस कार्यक्रम में राव दूधाजी विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और स्वाभिमान और कर्तव्य के मार्ग पर डटे रहे। वीर शिरोमणि श्री राव दूधाजी की यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को सदैव ये प्रेरणा देती रहेगी कि यह मूर्ति उस अजय शौर्य, मातृभूमि प्रेम और त्याग का प्रतीक है। हम सभी का दायित्व है कि राव दूधाजी जैसे वीरों और संतों, महापुरुषों के इस महान विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करें। उनमें राष्ट्र प्रेम, संस्कृति, सेवा के संस्कार विकसित करें, जिससे आने वाली पीढ़ी को लगे कि मैं शक्ति और भक्ति की भूमि हूं, मैं उस राष्ट्रवादी देश के अंदर हूं जहां राष्ट्र को प्रथम मानने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में आए हैं, आपने हम सभी का मान और सम्मान किया है। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि इस गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जोरदार तालियां साथे आपण धन्यवाद करावा। आज इन कार्यक्रम अध्यक्ष श्री भजनलाल जी शर्मा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार और साहिबान अबे इन जलसे रो वो पल जिनरी अपाने सबसु बेसी उड़ी की राव दूधाजी री वीर धरती माथे भारत सरकार रा माननीय रक्षा मंत्री आपरी जोरदार तालियां जत्ता नहीं बाजेला, मैं आवाज वाने माइक्रोफोन ताई नहीं दूला, आपरी जोरदार करतल ध्वनि रे साथे निवेदन करा मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने कि आपरे आशीर्वचना सु माने नवाजे। मैं बुलाने के पहले ही आ गया। हमारे राजस्थान के बहुत ही क्रियाशील, कर्मठ और एक जनसेवक के रूप में, एक विनम्र जनसेवक के रूप में जो भूमिका अपनी निभा रहे हैं, ऐसे श्रीमान भजनलाल जी शर्मा और आदरणीय महाराजाधिराज जोधपुर मेवाड़ सम्मानित श्री गजन सिंह जी और एक बहुत ही नौजवान, तेज तर्रार भारत सरकार की कैबिनेट के मंत्री, संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्रीमान गजन सिंह शेखावत और राजस्थान सरकार के मंत्री श्री कन्हैयालाल जी चौधरी, राज्य मंत्री श्रीमती मंजू माघमार और पूर्व राज्यपाल पंजाब चंडीगढ़ आदरणीय बीपी सिंह जी, अध्यक्ष राजस्थान धरोहर प्राधिकरण राजस्थान सरकार श्री ओंकार सिंह जी, माननीय अध्यक्ष किसान आयोग राजस्थान सरकार सी आर चौधरी जी, विधायक मेड़ता श्री लक्ष्मण राम कलरू, श्री पुष्पेंद्र सिंह रणावत विधायक बाली, पूर्व सांसद राज समंदर श्री गोपाल सिंह जी इड़वा, मान सिंह जी पूर्व विधायक, शक्ति सिंह जी राठौर संभागीय आयुक्त, महामंत्री श्रवण सिंह, जितेंद्र सिंह, करणी सिंह, श्री अभय सिंह और अध्यक्ष
राव दूदाजी मेड़ताधीश मूर्ति निर्माण समिति, ठाकुर महेशपाल सिंह जी बडू और माननीय जाने समाज सेवी श्री भंवर सिंह जी पलाड़ा और ठाकुर प्रताप सिंह जी गागोड़ा, और इस सार्वजनिक सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद इस जनपद में लंबे समय के बाद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं, और मेरा आज यह सौभाग्य था कि यहां पर मेड़तिया कुल भूषण वीर शिरोमणि राव दूदाजी राठौड़ महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विशेष रूप से भैरव सिंह, ये हमारे गजन सिंह जी शेखावत और उनके साथ जो भी टीम गई थी, उन सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। और मैं बहनों भाइयों कहना चाहता हूं, ज्यों ही इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने आग्रह किया, मैंने क्षण भर की देर नहीं लगाई, सहज रूप से ही अपनी सहमति इस कार्यक्रम में आने के लिए दे दी थी। और इस कार्यक्रम के आने के बाद मैंने देखा कि आप सब लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, लेकिन भारत की परंपरा है, शिष्टाचार का तकादा भी है, स्वागत, अभिनंदन, राम राम, सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं यह मानता हूं कि आज का यह अवसर अपने में बहुत ही ऐतिहासिक है। हम सब यहां वीर शिरोमणि राव दूदाजी की एक अश्वारूढ़ प्रतिमा के अनावरण के लिए आज यहां एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले इस आयोजन के लिए आयोजकों को और यहां उपस्थित जन समुदाय को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबने यह सिद्ध कर दिया है कि यह पीढ़ी अपने गौरवशाली अतीत को न भूली है, न अपने गौरवशाली अतीत को भविष्य में भूलेगी। यह आपने भरोसा पैदा किया है, और यह पीढ़ी अपने पुरखों के बलिदानों को मैं मानता हूं कि सदैव याद रखने वाली यह पीढ़ी है। सार्वजनिक जीवन में होने के नाते देश भर में बहनों भाइयों अनेक कार्यक्रमों में मेरा आना जाना रहता है, लेकिन राजस्थान की यह धरती, जब भी मैं यहां आता हूं, यह धरती हमें स्वाभाविक रूप से बहुत ही भाव विभोर कर देती है। यह भूमि पीरों, संतों और वीरों की खान रही है। वीर शिरोमणि राव दूदाजी का नाम उनमें से एक है, और उनका जीवन हमें बताता है कि सच्चा शासक वही होता है जो नारी के सम्मान के लिए अपना सर्वस्व झोंक देता है। सच्चा शासक वही होता है जो समाज में न्याय को सर्वोच्च स्थान देता है। ऐसे ही लोगों को हम सच्चा शासक मानते हैं। जब आज हम अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं यह समाज के लिए और खासकर हमारे नौजवानों के लिए एक बड़ा प्रेरणा का स्रोत बनेगा, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इस प्रतिमा में हमें वीरता, न्यायप्रियता और नारी गरिमा के सम्मान की त्रिवेणी देखने को मिल रही है। साथियों, राव दूदाजी को केवल एक योद्धा या शासक के रूप में देखना, मैं मानता हूं कि उनके व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व को सीमित करना होगा, और हमें यह समझने की जरूरत है कि राव दूदाजी होने का अर्थ क्या होता है। राव दूदाजी को जानने का पहला आयाम है उनका शौर्य। राव दूदाजी को जानने का पहला आयाम है उनका पराक्रम। उनका पूरा जीवन साहस और शौर्य की एक जीती जागती गाथा है, एक जीती जाती कहानी है। राव दूदाजी की तलवार धर्म और न्याय की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रही है। इस सच्चाई को कौन नकार सकता है। उनके पराक्रम की गूंज आज भी नौजवानों में राष्ट्रभक्ति का जोश भर देती है। बहनों भाइयों,
राव दूदाजी केवल योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वह मन और स्वभाव से वैष्णव और संत भी थे। वैष्णव और संतों के प्रति सम्मान उनके हृदय से निकलता था। इसी वैष्णव शक्ति की अजस्र धारा में उनकी अपनी पोती भक्ति शिरोमणि मीराबाई का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। और आज भी मीराबाई के प्रति केवल राजस्थान में ही नहीं, अब दक्षिण भारत में भी चले जाइए, बड़ी संख्या में लोग मिलते हैं जिनकी मीराबाई के प्रति एक आस्था है, एक सम्मान का भाव है। और मीराबाई जी ने राव दूदाजी की विरासत को ही आगे बढ़ाते हुए कृष्ण भक्ति का अमर साहित्य रचा है। मैं बधाई देना चाहता हूं गजेंद्र सिंह जी शेखावत को, बहुत उत्तम काम किया है कि मीराबाई महोत्सव मनाने की शुरुआत यहां हुई है और उसके लिए पर्यटन मंत्रालय ने 5 करोड़ रुपया देने का भी फैसला किया है। मैं पुनः इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। साथियों, राव दूदाजी का व्यक्तित्व आज की राजनीति और समाज के लिए मैं मानता हूं कि आदर्श है। राजनीति आज अपना अर्थ खुद बदल चुकी है, राजनीति आज अपना भाव भी बदल चुकी है। मेरे बहनों भाइयों, राजनीति यह 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। और नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। ऐसा राज, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसी ही नीति को, उसी पॉलिटिकल सिस्टम को हम राजनीति कहते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसा हो गया कि राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खोता जा रहा था, अपना भाव भी खोता जा रहा है। लेकिन अपनी सरकार आने के बाद हम लोगों ने यह संकल्प लिया कि राजनीति शब्द का यह जो खोया हुआ अर्थ और भाव है, हम पुनः राजनीति में स्थापित करेंगे। और बहनों भाइयों, और हम लोगों ने स्थापित करने में मोदी जी के नेतृत्व में कामयाबी हासिल की है। यह हमारी सरकार का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम अपनी खोई विरासत को फिर से स्थापित कर रहे हैं। विकास भी और विरासत भी, यह प्रधानमंत्री ने कहा था। हमने अपने जन नायकों को याद करना, उन पर गौरव करना तथा उनकी शिक्षाओं को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करना, इस दिशा में भी हमारी सरकार तेजी के साथ काम कर रही है। इस मूर्ति का अनावरण भी, मैं ऐसा मानता हूं कि इस मूर्ति का अनावरण भी एक प्रकार का संकल्प है कि हम राव दूदाजी जैसे अनगणित गुमनाम वीरों को इतिहास के पन्नों से निकालकर जन जन के सामने गर्व के साथ खड़ा करेंगे। साथियों, राव दूदाजी ने हमें सिखाया कि महिलाओं का सम्मान हमारी सभ्यता के लिए केवल एक नारा नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता की यह आत्मा है। जिस समाज में महिलाएं सम्मानित नहीं होती हैं, वह समाज दोस्तों कभी तरक्की नहीं कर सकता। और मुझे कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है कि हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारत सरकार भी इसी भावना के साथ काम कर रही है और लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रही है। साथियों, आपको जानकारी है कि हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर महिला सुरक्षा के सख्त कानूनों तक हर स्तर पर नारी शक्ति को सशक्त करने में अपनी प्रभावी भूमिका निभा रही है। हमने तो महिलाओं को उनका राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए उनको 33% संसद और विधानसभा विधानमंडलों में भी उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए भी हम बिल लेकर आए, लेकिन विडंबना यह थी कि हमारे कुछ विरोध पक्ष के साथियों ने उसे पारित नहीं होने दिया। बहनों भाई, लेकिन इस कार्य के लिए हम पूरी तरह से कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं। समय विलंब हो सकता है, देर लग सकती है, लेकिन बहनों भाइयों, जो संकल्प लिया है उस संकल्प को हम लोग पूरा करके रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। और मैं मानता हूं कि यह बिल जो हम लोग लेकर आए हैं वह केवल एक बिल भर नहीं है, बल्कि हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति का यह एक परिचायक है। कलेक्टिव विल का
यह एक परिचायक है और बिल एक बार भले ही सदन के मैदान में डिफीट हो गया हो, हमारी इच्छा शक्ति को कभी दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं कर सकती है, यह भी आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी यह इच्छा शक्ति और मजबूत हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह दिन जल्द आएगा जब हमारी माताओं बहनों को उनका राजनीतिक अधिकार मिलकर रहेगा। बहनों भाइयों, नागौर की यह धरती वीरों और पराक्रमियों की यह भूमि रही है। राव दूधवा जी के शौर्य परंपरा में इस धरती ने एक से एक बढ़कर महापुरुष दिए हैं। राजस्थान के युवाओं को तो वैसे भी सेना से बहुत गहरा रिश्ता है। जब भी मैं कहीं जाता हूं सीमाओं के ऊपर, कोई न कोई राजस्थान का ऐसा बहादुर नौजवान अथवा अधिकारी कोई हमको मिल जाता है। यहां के घर घर से फौजी निकलते हैं, यहां घर घर से फौजी निकलते हैं। आज भी हमारी इस सेनाओं में शामिल होकर नागौर के युवा पूरी निष्ठा के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं मेरे बहनों भाइयों। और जिन माताओं ने ऐसे जवानों को अपनी कोख से पैदा किया है, मैं पुनः उन सारी माताओं के सामने शीश झुकाकर उनके प्रति आदर व्यक्त करता हूं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं। और साथियों, जिस तरह से हमारे जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, ठीक उसी तरह हमारी सरकार भी योजनाओं के मामले में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री की लीडरशिप में पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। हमने दुनिया को साफ संदेश दे दिया, हमने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है अब आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति 0 टॉलरेंस की होगी। हम किसी भी सूरत में उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की, भारत की सेना सीमा पार जाकर भी आतंकवादियों को मार सकती है, ऐसा संदेश हमने उसी समय दे दिया था। 2019 में हमारे बालाकोट स्ट्राइक ने आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स को तबाह कर दिया था। भारत ने ही नहीं देखा बल्कि सारी दुनिया ने इसे देखा है। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ने तो जैसे ऐसा लगता है जैसे इतिहास ही बदल दिया। बहनों भाइयों, एक नया इतिहास बनाया है ऑपरेशन सिंदूर ने। मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक रूप से आपके सामने नहीं कह सकता हूं, लेकिन बहनों भाइयों, हमारे सेना के जवानों ने, सेना के अधिकारियों ने और तीनों फोर्सेस के, चाहे वो आर्मी रही हो, चाहे एयरफोर्स रही हो, नेवी रही हो, तीनों हमारी सेनाओं ने मिलकर जिस तरीके से यह ऑपरेशन किया है, मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में वह बेमिसाल है मेरे बहनों भाइयों, बेमिसाल है। शायद पाकिस्तान फिर से भारत की ओर नजर उठाकर जल्दी जुर्रत न करे। और आज आपको इस धरती से बतलाकर जा रहा हूं, बहनों भाइयों, यदि पाकिस्तान ने फिर से भारत के ऊपर नजर उठाकर जुर्रत करने की कोशिश की तो जो अब तक नहीं हुआ है वह होकर रहेगा। बहनों भाइयों, प्रारंभ से ही हमारी नीति रही है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन हमको यदि कोई छेड़ता है तो फिर हम छोड़ते भी नहीं हैं। आप यह कल्पना कर सकते हैं, आतंकवादियों ने धर्म पूछकर पहलगाम में, यहां पर हमारे पहलगाम में मारा लोगों को। धर्म पूछ के किस धर्म के मानने वाले हो? बहनों भाइयों, हमारी भारतीय संस्कृति हमें कहती है जाति, धर्म, मजहब के आधार पर कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। हम इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी में विश्वास करने वाले लोग हैं। जाति, पंथ और मजहब के नाम पर हम समाज को नहीं बांटना चाहते, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादी आकर धर्म पूछकर उनको गोलियों से भून रहे हैं। पूरा देश इस घटना से आक्रोशित था मेरे दोस्तों, और उसके बाद हमने ऐसा करारा जवाब दिया कि दुश्मन के होश ही उड़ गए
और हमने साबित कर दिया कि अब भारत चुपचाप सहने वाला देश नहीं रहा है। अब अगर कोई हमारे नागरिकों पर हमला करेगा तो हम अब उसके घर में घुसकर उसका जवाब देंगे। यह संदेश हम लोगों ने दे दिया। कोई सीमा हमें नहीं रोक सकती, कोई सरहद भी बाधा पैदा नहीं कर सकती। मैं इस वीरभूमि राजस्थान की धरती से समस्त देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। बहनों भाइयों, यह देश राव दूदाजी जैसे महावीरों का देश है। उन्होंने जो कार्य किए वो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और यह मूर्ति आज हमारे युवाओं को राव दूदाजी होने का अर्थ क्या होता है यह बतला रही है, यह संदेश दे रही है। हमसे यदि कोई पूछे कि राव दूदा का अर्थ क्या होता है तो मैं कहूंगा कि राव दूदा का अर्थ होता है संकल्प, राव दूदा का अर्थ होता है समर्पण, राव दूदा का अर्थ होता है साहस, राव दूदा का अर्थ होता है शक्ति और राव दूदा का अर्थ होता है शौर्य। यही है राव दूदा का अर्थ। अश्व पर सवार, घोड़े पर सवार दूदाजी भी एक राष्ट्र के रूप में हमें आगे बढ़ने का ही आह्वान कर रहे हैं। यह भी हमें संदेश देते हैं, आगे बढ़ो। यह प्रतिमा हमारी युवा पीढ़ी को यह बताएगी कि जीवन का लक्ष्य केवल अपने लिए जीना नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए जीना है। मैं नागौर वासियों को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि आपने अपने महानायक को इस रूप में यहां पर स्थापित किया है। पर्यटन की दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण स्थल बनेगा और देश विदेश से आने वाले लोग भी इस प्रतिमा को देखेंगे और इस प्रतिमा को देखने के बाद यह भी जानने की उत्सुकता उनके अंदर पैदा होगी, यह राव दूदाजी कौन है, मैं इनके संबंध में जानना चाहता हूं। इनसे परिचित होंगे और मैं समझता हूं परिचित होने के बाद राव दूदाजी की यश और कीर्ति का एक नया इतिहास भी भविष्य में दिखा जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस मूर्ति से जुड़े सभी कलाकारों और शिल्पियों को भी साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने इस भव्य प्रतिमा को मूर्त रूप दिया है। आपकी कला ने इतिहास को पत्थरों में सजीव कर दिया। जो प्रतिमा हमने देखी है यह आपका राष्ट्र के प्रति मैं समझता हूं कि छोटा मोटा योगदान नहीं है बल्कि राष्ट्र के प्रति आपका यह बड़ा योगदान है। मैं एक बार फिर राव दूदाजी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके जैसे महापुरुष हमारी सभ्यता के प्रकाश स्तंभ हैं और हम सब लोग मिलकर उनके दिखाए गए मार्ग पर अनवरत चलते रहें। उन्हें स्मरण करने का मैं समझता हूं कि यही सबसे अच्छा तरीका है। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए यहीं पर पुनः आप सबके प्रति हृदय से सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार हमारे राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री भारत सरकार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हम भगवान चारभुजानाथ के पास में जाते हैं तो हमारी एक अरदास होती है कि भारत भूमि की सैन्य क्षमताओं की रक्षा करना और सैन्य क्षमताओं के तीनों अंगों की कमान आज हमारे परम आदरणीय राजनाथ सिंह साहब के हाथों में है और आपने स्वयं आज भगवान चारभुजानाथ के दर्शन किए हैं। निश्चित रूप से मैं दावा कर सकता हूं कि भारत का सफलता का परचम, उसकी रक्षा